नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात कोरोना संकट की। 2 दिनों बाद फिर कोरोना के नए केस बढ़े हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि जितने नए केस पिछले 24 घंटे में आए, उससे ज्यादा लोग कल ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। चिंता की बात यह है कि मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा। कल फिर 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में 2 दिन तक लगातार कोरोना के नए केस में कमी आने के बाद कल मंगलवार को नए केस में थोड़ा इजाफा देखने को मिला है। कल 3,48,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं, जबकि करीब 4,198 लोगों की मौत हो गई। इससे ज्यादा 7 मई को 4,233 लोगों की मौत हुई थी। राहत की बात यह है कि कल जितने नए केस आए हैं, उससे ज्यादा ठीक हुए हैं। एक दिन में 3,55,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई राज्यों में कोरोना के नए केस में कमी पर राहत जाहिर की है। पिछले 2-3 दिनों में महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में नए केस कम हुए हैं। कल महाराष्ट्र में करीब 41,000 केस मिले, जबकि उत्तर प्रदेश में 20,445 केस सामने आए हैं। हरियाणा में 11,637 और आंध्र प्रदेश में 20,345 केस मिले। कई राज्यों में सख्त पाबंदियों में भी कोरोना संक्रमण को कम करने में मदद मिली है। मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना समेत 18 राज्यों में संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है। मध्य प्रदेश में कल 9,774, गुजरात में 10,090, उत्तराखंड में 7,120, झारखंड में 4,365, बिहार में 10,920, छत्तीसगढ़ में 9,717 और तेलंगाना में 4,801 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और लैब पर बढ़ते दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर नया आदेश जारी किया है। अब संक्रमित या संदिग्ध मरीजों को बार बार कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। साथ ही स्वस्थ व्यक्ति को दूसरे राज्य में जाने के लिए RT-PCR टेस्ट की भी जरूरत नहीं होगी। अब हर अस्पताल में रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की रफ्तार को काबू करने को लेकर मुंबई मॉडल की तारीफ की है। मुंबई में कल एक दिन में 1,717 केस ही आए हैं। मुंबई में 3 प्रभावी कदम उठाए गए। कोरोना के लक्षण दिखने पर जल्द से जल्द टेस्ट और उनकी रिपोर्ट देना, टेस्ट रिजल्ट को स्थानीय प्रशासन के साथ साझा करना, होम आइसोलेशन और डॉक्टरों और मेडिकल की टीम को कंट्रोल रूम से जोड़ना और उन्हें सभी सुविधाएं मुहैया कराना। ICMR के DG डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि देश में फिलहाल कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 21% है। देश के 310 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 42% है। हमारी क्षमता एक दिन में 16 लाख RT-PCR टेस्ट करने की है, लेकिन हमने 19 लाख से ज्यादा टेस्ट किए हैं, जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं किए गए। उन्होंने लोगों से बुखार, खांसी और जुकाम होने पर यात्रा न करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और बिहार के बक्सर में गंगा नदी में कई शव मिलने को लेकर बिहार सरकार ने कहा है कि ये शव यूपी की सीमा से बहते हुए आए हैं। बिहार की सीमा में गंगा में अब तक 71 शव मिले हैं। बक्सर में गंगा नदी में जाल लगाया गया है, जिससे यूपी से बहकर आने वाले शव बिहार में न जाएं। इस बीच यूपी के गहमर शमशान घाट की रखवाली करने वाले डोम ने DM को बताया रात में 6 शव गंगा में फेंके गए थे। गाजीपुर प्रशासन ने मिले शवों के अंतिम संस्कार की बात कही है। बिहार के बक्सर और यूपी के गाजीपुर में गंगा नदी में मिले कई शवों को लेकर केंद्र सरकार ने दोनों राज्य सरकारों को इस मामले के जांच के निर्देश दिए हैं। केंद्र ने कहा है कि राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करें कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। कोविड प्रोटोकॉल के तहत शवों का अंतिम संस्कार किया जाए। बलिया में कल कई ऐसे शवों का अंतिम संस्कार किया गया जो गंगा नदी में मिले थे। सोनिया गांधी ने कोरोना राहत टास्क फोर्स का गठन किया। टास्क फोर्स की कमान गुलाम नबी आजाद को दी गई है। इस कमेटी में प्रियंका गांधी, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष BV श्रीनिवास के अलावा मुकुल वासनिक, KC वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला समेत कई और नेताओं के नाम शामिल हैं। ये कमेटी देश भर में कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों में तालमेल बनाने का काम करेगी। दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत को लेकर केजरीवाल ने केंद्र सरकार को क्या फॉर्मूला सुझाया, सरकार ने दूसरी डोज लेने वालों को लेकर राज्य को क्या निर्देश दिए और महाराष्ट्र और यूपी में वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए दोनों राज्य सरकारों का क्या प्लान है, देखते हैं टॉप 9 कोरोना अलर्ट। ऑक्सीजन के बाद अब वैक्सीन को लेकर महामारी शुरू हो गई है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के पास अब कुछ ही दिनों की वैक्सीन बची है। उन्होंने 2 कंपनियों के अलावा दूसरी कंपनियों को भी वैक्सीन का फॉर्मूला देने की मांग की है। उन्होंने PM को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इससे वैक्सीन उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, साथ में वैक्सीन अभियान को भी तेजी मिलेगी। वैक्सीनेशन अभियान को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारें टीके की दूसरी डोज लेने वालों को प्राथमिकता दें। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वैक्सीन के मिले स्टॉक में से कम 70% टीका दूसरी डोज वालों के लिए रिजर्व रखा जाए। साथ में केंद्र ने टीका की बर्बादी को भी कम करने की अपील की है।
देश के अलग अलग राज्यों में वैक्सीन की डोज की किल्लत से टीका अभियान बाधित हो रहा है। वैक्सीन संकट के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि अगले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन की 7 लाख डोज मिलेंगी। बिहार में वैक्सीन की कमी के चलते 18 से 44 साल वालों को कई शहरों में मंगलवार को वैक्सीन नहीं लगाई जा सकी। कल आंध्र प्रदेश में 3,60,000 डोज मिले। मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर से हर दिन सैकड़ों लोगों को निराश लौटना पड़ता है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि अगर जल्द मांग के मुताबिक वैक्सीन राज्यों को नहीं मिली तो 18 से 44 साल वालों के लिए वैक्सीन अभियान को रोकना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के 6 करोड़ डोज के लिए कंपनी से संपर्क किया है। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र से इजाजत मिलती है तो महाराष्ट्र ग्लोबल टेंडर भी जारी कर इसे खरीद सकता है। महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी को लेकर मुलुंड के बीजेपी विधायक मिहिर कोटेचा ने राज्य में वैक्सीन घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि उन्हें एक महिला ने बताया है कि उसने वैक्सीन अभी तक नहीं ली है, फिर भी उसके पास वैक्सीन लगवाने का सर्टिफिकेट पहुंच गया है। उन्होंने वैक्सीन घोटाले की जांच की मांग की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से टीके की लाखों डोज खरीदने की तैयारी कर रही है। यूपी सरकार रूस की स्पुतनिक वी और अमेरिकी वैक्सीन मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन खरीद सकती है। यूपी सरकार ने इन कंपनियों से वैक्सीन की कीमत मंगाई है। आज तीनों कंपनियां वैक्सीन खरीदने को लेकर अपनी बोली लगा सकती हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के बाद म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की बीमारी उत्तर प्रदेश के मेरठ भी पहुंच गई है। मेरठ में ब्लैक फंगस के 2 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। ब्लैक फंगस वैसे कोरोना मरीजों में पाया जा रहा है जो काफी दिनों तक आईसीयू में रहते हैं। इसमें आंख, गाल और नाक के नीचे लाल हो जाता है। इसमें आंखों की रोशनी भी चली जाती है। ब्लैक फंगस का मामला मध्य प्रदेश के इंदौर में भी सामने आया है। शहर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल के नेत्र विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता वालिया के मुताबिक अब तक ये संक्रमण 13 लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। ब्लैक फंगस ब्रेन सिस्टम पर भी असर डालता है। इसकी वजह से 2 मरीजों की यहाँ मौत भी हो चुकी है। इंदौर में अब तक 40 ऐसे मरीज मिले हैं जिन्हें ब्लैक फंगस हुआ है। वैक्सीनेशन को लेकर फर्जीवाड़ा भी सामने आ रहा है। बिहार के कैमूर के मोहिनिया के गांव वालों ने बिना वैक्सीन लगाए टीका लगाने की सूचना उनके मोबाइल में मिल रही है। कैमूर के इस गांव में दर्जनों ऐसे लोग हैं जिन्हें टीका तो अभी तक नहीं लगा है, लेकिन उनके मोबाइल पर टीका लगाए जाने का सर्टिफिकेट भेजा जा रहा है। प्रशासन ने कहा है कि वो इसकी जाँच करवा रहे हैं। अमेरिका के बड़े हेल्थ एक्सपर्ट ने क्यों कहा कि भारत के अति आत्मविश्वास का शिकार होने की वजह से दूसरी लहर में हालात बेकाबू हुए? किस किस देश में भारत को मदद की दूसरी खेप भेजी? और किसने कहा कि कोरोना से ठीक होने के बाद 8 महीने तक शरीर में एंटीबॉडी रहती है? देखिए टॉप 9 हारेगा कोरोना। संक्रमण रोग के सबसे बड़े एक्सपर्ट और अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार रहे डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा कि भारत ने पिछले साल अति आत्मविश्वास में कोरोना को खत्म मानकर देश में हर गतिविधि को चालू कर दिया। फाउची के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के खतरनाक होने की वजह से भारत का अति आत्मविश्वास का शिकार होना ही है। फाउची भारत को पहले ही 15 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की सलाह दे चुके हैं। कोरोना संकट के बीच विदेशों से भारत को मदद की खेप लगातार मिल रही है। कल नीदरलैंड ने कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के साथ दूसरे मेडिकल उपकरण भी भेजे। नीदरलैंड की ओर से ये मदद की दूसरी खेप है। स्विट्जरलैंड से मेडिकल उपकरण और दूसरी जरूरी चीजें लेकर विशेष विमान कल दिल्ली पहुंचा। इटली के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि एक बार कोरोना से ठीक होने के बाद 8 महीने तक शरीर में एंटीबॉडी बनी रहती है, यानी कोरोना को मात देने वाला 8 महीने तक इस वायरस से सुरक्षित रह सकता है। शोधकर्ताओं ने ये स्टडी उन 162 लोगों पर किया है जो पिछले साल इटली में कोरोना के कहर के दौरान इस वायरस को मात देकर ठीक हुए थे। कोरोना संकट के बीच अब भारत की मदद के लिए ट्विटर ने भी हाथ बढ़ाया है। ट्विटर ने भारत को इस महामारी से लड़ने के लिए $15 मिलियन यानी 110 करोड़ रुपए दान देने का फैसला किया है। ट्विटर के सीईओ जैक पैट्रिक डोर्सी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। जैक के मुताबिक ये राशि 3 गैर सरकारी संस्थाओं केयर एड इंडिया और सेवा इंटरनेशनल यूएसए को दी गई है। राज्य को कोरोना मरीजों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई की टैंकरों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि ऑक्सीजन टैंकर्स को चलाने के लिए 500 ड्राइवरों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि टैंकर्स लाने जाने में कोई परेशानी ना हो। टैंकर्स के कई ड्राइवर भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, इसीलिए 500 और ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जीएमसी में एक और ऑक्सीजन प्लांट को चालू कर दिया गया है। इंजीनियरों की दिन रात के मेहनत के बाद ऑक्सीजन प्लांट का ट्रायल रन सफल हुआ। इस प्लांट के 3 यूनिट से 750 ml ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। इस प्लांट पर 8 करोड़ की लागत आई है। इस प्लांट के शुरू होने से जिले के कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी।
तेलंगाना में आज से 10 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान होते ही कल हैदराबाद में चार मीनार इलाके में ईद की आखिरी खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोगों में कोरोना का कोई डर नहीं दिखा। कई लोग बिना मास्क के ही बाजार में नजर आए। लोग कोरोना से बेपरवाह खरीदारी में व्यस्त दिखे। तेलंगाना में 10 दिनों के लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं की छूट रहेगी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के पिलकिछा गांव के लोग अंधविश्वास की गिरफ्त में हैं। यहां पिछले एक महीने में 25 लोगों की मौत हो गई है। गांव में दहशत है, लेकिन TV9 की टीम जब इस गांव में पहुंची तो आशा वर्करों ने कहा कि वो कोरोना को नहीं मानते। वैक्सीन को लेकर भी लोग गलतफहमी के शिकार दिखे। मीडिया के पहुंचने के बाद स्थानीय प्रशासन ने गाँव में सैनिटाइजेशन कराना शुरू किया। कोरोना मरीजों को दी जाने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन कई शहरों में कुछ लोग नकली भी बेच रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए मोखा कोरोना पॉजिटिव बताकर अस्पताल में भर्ती हो गया था। पुलिस की टीम PPE किट पहनकर उसे गिरफ्तार करने पहुंची। जांच कराने पर आरोपी मोखा नेगेटिव निकला। कोरोना संकट की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहां का दौरा किया रद्द। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहे पप्पू यादव को क्यों भेजा गया जेल। देश से जुड़ी हर अहम खबर के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने होने वाली G7 समिट में शामिल होने के लिए ब्रिटेन में नहीं जाएंगे। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से बने हालात की वजह से ये फैसला किया गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 11 से 13 जून को होने वाली G7 समिट में PM मोदी को विशेष तौर पर निमंत्रित किया था। सरकार ने PM का दौरा रद्द करने की जानकारी मंगलवार को दी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। अदालत आज फिर इस पर सुनवाई करेगा। केंद्र ने कल देर शाम हलफनामा हाई कोर्ट में दाखिल किया था। हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाकर्ता की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वे पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाविकास अघाड़ी के मंत्रियों ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मंगलवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। सीएम ने राज्यपाल को एक पत्र सौंपा और मराठा समुदाय को आरक्षण देने के संबंध में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की मांग की। मुलाकात के बाद ठाकरे ने कहा कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर वो जल्द ही PM नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद कर रही बिहार जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव को कल देर रात मधेपुरा में कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। पप्पू को कल 32 साल पुराने अपहरण केस में पटना से गिरफ्तार किया गया था। पत्नी रंजीत रंजन ने पप्पू की जान को खतरा बताते हुए गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। नीतीश सरकार में सहयोगी जितिन राम मांझी और मंत्री मुकेश साहनी ने भी गिरफ्तारी का विरोध किया है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थकों ने पटना के गांधी मैदान थाने के बाहर हंगामा और प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव को तुरंत रिहा करने की मांग की। उनके समर्थकों ने हाजीपुर में भी रास्ते में उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की जिससे उन्हें पटना से मधेपुरा लेकर जाया जा रहा था। समर्थकों ने रास्ते में काफिले के सामने सड़क पर लेटकर विरोध जताया। उत्तराखंड के टिहरी के देवप्रयाग इलाके में बादल फटने से भारी तबाही हुई। हादसे में शांति बाजार की कई दुकानें बह गई और ITI की 3 मंजिला इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। बस अड्डे की ओर आने वाला रास्ता और पुलिया पूरी तरह से बह गया। हालांकि कोरोना कर्फ्यू की वजह से जान माल के हानि की खबर नहीं है। राहत और बचाव का काम चल रहा है। टिहरी के देवप्रयाग में मंगलवार को बादल फटने की घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से बात की। शाह ने उन्हें केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बादल फटने के कारण नदी किनारे के इलाकों में पानी भर गया। इसके अलावा पानी की पाइपलाइन और बिजली आपूर्ति को भी नुकसान पहुँचा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को एक बार फिर कश्मीर आगलापा। उन्होंने कहा कि उनका देश भारत के साथ तब तक बातचीत नहीं करेगा जब तक कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का फैसला वापस नहीं लिया जाता। इमरान खान ने फोन के जरिए जनता के सवालों का जवाब देने के दौरान ये बात कही। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन की नई चालबाजी की वजह से सीमा पर फिर से तनाव देखा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कोरोना काल में चीन फिर से दुस्साहस कर सकता है। चीन ने एलएसी पर लंबी दूरी तक मार करने वाली घातक रॉकेट लॉन्चर तैयार किए हैं। चीन ने भारत के पठारी इलाकों को निशाना बनाते हुए रॉकेट लॉन्चर भी तैनात किए हैं। कहां भारी बारिश की वजह से कोविड अस्पताल के वार्ड में पानी भरा, कहां वैक्सीनेशन को लेकर लात घुसे चले और DRDO ने कहां 1000 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाने में जुटा है। राज्यों से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश।
कोलकाता में कल हुई भारी बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में घुटनों भर से ज्यादा पानी भर गया है। भारी तबाही की वजह से कोलकाता के SSKM अस्पताल के वार्ड में भी पानी भर गया है। यहाँ कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। पानी के बीच बेड के ऊपर किसी तरीके से मरीज खुद को बचाकर बैठे नजर आए। यहाँ कई मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिन तेज बारिश हो सकती है। यूपी के आगरा में वैक्सीन सेंटर पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। अवलखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगवाने पहुंचे दो पक्षों में पहले वैक्सीन लगवाने को लेकर कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में लात घुसे भी चले। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गुजरात के वडोदरा में व्यापारियों ने लॉकडाउन को खत्म करने की मांग की है। उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उनके व्यापार को भारी नुकसान हो रहा है। सरकार को कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 10 दिनों का पूरी तरह से लॉकडाउन लगाना चाहिए था। इसके साथ ही व्यापारियों ने कहा है कि इस आशंकित लॉकडाउन से कोरोना के केसों में कोई कमी नहीं आई है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। DRDO जम्मू कश्मीर में कोरोना मरीजों के लिए अस्थायी अस्पताल बनाने में जुटा हुआ है। जम्मू के भगवती नगर में 500 बेड वाला अस्थायी अस्पताल बनाया जा रहा है। ये अस्पताल 25 मई तक तैयार हो जाएगा। इसके अलावा DRDO श्रीनगर में भी 500 बेड का अस्पताल बनाने जा रहा है। श्रीनगर का अस्थायी अस्पताल 1 जून तक तैयार होगा और दोनों अस्पताल के तैयार हो जाने से कोरोना मरीजों को बेड की समस्या दूर हो जाएगी। कोरोना काल में मरीजों और उनके परिवारों की मदद करने के लिए कई लोग बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। चंडीगढ़ में एक होटल होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे लोगों और उनके परिवारों को मुफ्त में खाना पहुंचा रहा है। होटल मालिक अंजुम गोयल ने कहा है कि सोसाइटी ने उन्हें काफी कुछ दिया है। ये समय समाज को कुछ देने का है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में संयुक्त ऑपरेशन में आतंकवादियों के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। सेना ने उसके कब्जे से 10 ग्रेनेड और 182 राउंड AK-47 की गोलियां और नकदी बरामद की है। आरोपी कुपवाड़ा जिले का ही रहने वाला है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मुंबई के एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन मौत के मामले में आरोपी सचिन वाजे को मुंबई पुलिस ने सेवा से बर्खास्त कर दिया। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने वाजे को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया। मुकेश अंबानी के घर के पास SUV से विस्फोटक सामग्री बरामद होने और व्यवसायी मनसुख हिरेन के सिलसिले में NIA ने वाजे को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से ही वाजे सस्पेंड चल रहे थे। आंध्र प्रदेश के पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ गुंटूर के अरुंडालपेट पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। FIR में उन पर कोरोना महामारी के N440 के वेरिएंट को लेकर आंध्र प्रदेश में लोगों के मन में दहशत फैलाने का आरोप लगाया गया है। वहीं TDP चीफ ने सरकार पर बदले की कार्रवाई करार दिया है। टिकरी बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में जारी प्रदर्शन में शामिल होने आई महिला एक्टिविस्ट के साथ रेप मामले में नया मोड़ आ गया है। हरियाणा पुलिस ने जांच के लिए 3 टीमों का गठन किया है। मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों और योगेंद्र यादव को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। जिस महिला के साथ रेप की बात सामने आई, उसकी 30 अप्रैल को कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।